नमस्कार, मैं पंचम प्रकाश और क्राइम कनेक्ट पर आज एक ऐसे डॉक्टर की कहानी सुनाऊंगा जो मौत से पहले ही अपने मरीज का अंतिम संस्कार तय कर देता था। औरतें चलते फिरते उसके केबिन के अंदर जाती थीं, लेकिन लाश बनकर बाहर आती थीं। और ऐसा किसी एक औरत के साथ नहीं बल्कि 250 औरतों के साथ हुआ। पर कौन था ये डॉक्टर? अपने ही मरीजों के साथ ऐसा क्या करता था कि उनकी मौत हो गई? और सबसे ज़रूरी, 250 औरतों को वो मारता गया, फिर भी किसी के नज़र में कैसे नहीं आया। साल 1998 जून का महीना, इंग्लैंड के मैनचेस्टर शहर की एक पूर्व मेयर कैथलीन की उनके ही घर पर मौत हो गई। मौत के वक्त उनकी उम्र 81 साल की थी, इसलिए सभी को मौत नेचुरल ही लगी। लेकिन वो पूर्व मेयर भी थी, लिहाजा पुलिस की टीम ने उस एंगल से भी जांच किया कि कहीं मौत के पीछे कोई साजिश तो नहीं। फिर पूछताछ के दौरान ही पुलिस को पता चला कि कैथरीन की मौत से पहले जिस शख्स से वो आखिरी बार मिली थी वो डॉक्टर हैरोल्ड शिपमैन था। आगे की जांच में पता चला कि वो डॉक्टर मैडम कैथलीन का इलाज कर रहा था। पुलिस की जांच में मामला बिल्कुल क्लीन निकला और फिर विधिपूर्वक ईसाई धर्म के मुताबिक उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन फ्यूनरल के अगले ही दिन कैथलीन की बेटी पुलिस के पास पहुंची और अपने मां के मौत की जांच की मांग करने लगी। लेकिन पुलिस को यह समझ नहीं आया कि आखिर जब पहले जांच में कुछ निकला ही नहीं तो वह दोबारा से जांच क्यों करे। पुलिस के इस सवाल के आगे कैथलीन की बेटी ने वसीयतनामे को आगे रखा और पुलिस से पूछा कि आखिर मेरी मां ने डॉक्टर के नाम इतनी सारी प्रॉपर्टी क्यों की, जिसे वह पिछले कुछ हफ्तों से ही जानती है। बात भी सही थी कि इलाज करने वाले डॉक्टर के नाम कोई अपनी करोड़ों की प्रॉपर्टी क्यों करेगा। तभी पुलिस के दिमाग में डॉक्टर का नाम खटका, हैरोल्ड शिपमैन। वही डॉक्टर जिसके बारे में पुलिस को पहले भी कंप्लेन आया था कि इस डॉक्टर से जो भी औरत मिलती है उसकी मौत हो जाती है, खासकर बुजुर्ग महिला। उस वक्त पुलिस में कंप्लेंट के बाद जांच भी हुई थी और टैक्सी ड्राइवर ने भी इस बात को कंफर्म किया था कि उसने जिस भी बुजुर्ग औरत को यहाँ इलाज करवाने के लिए छोड़ा, आगे चलकर उसकी मौत हो गई। हालांकि तब पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए मामले को शक की गुंजाइश पर छोड़ दिया। लेकिन इस बार एक पुख्ता मौत उनके सामने थी, जिसकी जांच करके ये पता लगाया जा सकता था कि आखिर इस डॉक्टर का बुजुर्ग महिलाओं के मौत के साथ कनेक्शन क्या है। लिहाजा पुलिस ने जांच करने के लिए कैथलीन की लाश को कब्र से बाहर निकाला और फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया। और फिर जो रिपोर्ट आई उसने पुलिस को बुरी तरह से चौंका दिया, क्योंकि उसमें साफ लिखा था कि अफीम की ज़्यादा खुराक की वजह से कैथलीन की मौत हुई है। पुलिस रिपोर्ट देखकर बेटी भी हैरान हो गई, क्योंकि कैथलीन इस तरह किसी ड्रग की एडिक्ट नहीं थी। जांच आगे बढ़ी तो ये बात साफ हो गई कि शायद कैथरीन को वो डोज सिरिंज यानी सुई के ज़रिए दी गई थी। जैसे ही सुई की बात सामने आई तो डॉक्टर पर शक और भी गहरा गया, क्योंकि सुई के ज़रिए दवा की डोज तो कोई डॉक्टर ही दे सकता था। अभी पुलिस इस बात की तहकीकात में लगी हुई थी, तभी पुलिस को इस बात की भी इत्तेला मिली कि जिस वसीयत का हवाला कैथलीन की बेटी ने किया है वो भी फर्जी है। फिर बात खुली तो और भी खुलती चली गई और पता चला कि वो वसीयत डॉक्टर हैरोल्ड शिपमैन ने ही तैयार की थी। तब पुलिस ने अपनी छानबीन को और पैना और गहरा करना शुरू किया और वो उस कंप्यूटर तक जा पहुँचे जहाँ उस वसीयत को तैयार किया गया था। करीब 4 महीने की गहरी छानबीन के बाद 7 सितंबर 1998 को पुलिस आखिरकार डॉक्टर हैरोल्ड शिपमैन को गिरफ्तार कर ही लेती है, इस इल्ज़ाम के साथ कि उसने कैथलीन की जान ली और फर्जी वसीयत भी तैयार की, जिससे कि वो उसके जायदाद को हड़प सके। इल्ज़ाम संगीन थे तो जांच और फिर तेज़ हुई और सभी सबूत को इकट्ठा किए जाने का प्रोसेस तैयार होने लगा। पुलिस ने आगे की जांच शुरू की और फिर जो जानकारी पुलिस के हाथ लगी उससे पूरा ब्रिटेन कांप उठा। 1948 में हैरोल्ड शिपमैन का जन्म नॉटिंघम में हुआ था। हैरोल्ड अपनी मां से बेहद प्यार करता था, लेकिन हैरोल्ड जब 11 साल का था उस वक्त उसकी मां की कैंसर की बीमारी से मौत हो गई थी। हैरोल्ड ने देखा था कि उसकी मां के इलाज के दौरान उसे अफीम से तैयार होने वाले मॉर्फिन के इंजेक्शन दिए जाते थे, जिससे उसकी मां अपना दर्द भूलकर सो जाया करती थी, लेकिन बावजूद इसके उसे बचाया नहीं जा सका। फिर अपनी मां की मौत के बाद ही हैरोल्ड शिपमैन ने तय किया कि वो डॉक्टर बनेगा, लेकिन किसी को बचाएगा नहीं, बल्कि उन्हें धीमी और मीठी नींद देकर उन्हें मौत के घाट उतारेगा। इस इरादे को तय करने के बाद ही
हैरोल्ड शिपमैन ने पढ़ाई शुरू की और डॉक्टर बन गया। 1970 में हैरोल्ड शिपमैन डॉक्टर बनकर एक अस्पताल के साथ जुड़ गया और अपनी साजिश पर काम करना शुरू कर दिया। पहले डॉक्टर हैरोल्ड ने अपने इलाज से अपने मरीजों का भरोसा जीतना शुरू किया। वो मरीजों के साथ बहुत तमीज़ से पेश आता और उनसे मीठी मीठी बातें करता था। उसके बाद उसने उन तमाम औरतों को अपना निशाना बनाना शुरू किया। डॉक्टर इतना शातिर था कि उसने कभी भी किसी जवान महिला को अपना शिकार नहीं बनाया। सिर्फ उस उम्र की महिलाओं को अपना शिकार बनाता जो बुजुर्ग थी, ताकि उनकी मौत सभी को नेचुरल लगे और वह जांच के घेरे में ना आए। ये सिलसिला 28 सालों तक चला और 1970 से लेकर 1998 तक डॉक्टर हैरोल्ड ने पूरे 250 उम्रदराज औरतों को मौत की मीठी नींद में सुलाया और वो जिसका भी कत्ल करता उनके अंतिम संस्कार में ज़रूर जाता था। ये सारा सच जब तफ्तीश में सामने आया तो पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो गए। पुलिस अब किसी भी हाल में डॉक्टर को छूटने नहीं देना चाहती थी, इसलिए गुनाहों के सबूत को पुख्ता करने के लिए करीब 15 लाशों को कब्र से निकाला जिसका डॉक्टर के साथ कनेक्शन था, और उन सभी की मौत के पीछे भी अफीम की वजह ही सामने आई। फिर पुलिस ने पूरा केस तैयार कर डॉक्टर हैरोल्ड को कातिल के रूप में अदालत में पेश किया। अदालत ने भी तमाम सुराग और सबूतों के आधार पर डॉक्टर हैरोल्ड को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। कुछ साल बाद डॉक्टर ने जेल के अंदर खुद को ही सज़ा दे दिया और लटक कर अपनी जान दे दी, लेकिन उसने साजिश के तहत जो कुछ भी किया लोग उसे आज भी भूल नहीं पाए हैं। ऐसे डॉक्टर के लिए आपका क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हर रात 8 बजे देखते रहे एक चौंका देने वाली क्राइम की कहानी, सिर्फ और सिर्फ क्राइम कनेक्ट पर।